welcome back to this YouTube channel. My name is Prashant and I am documenting my ongoing learning journey. In this video, I would be discussing my next learning. What we are discussing so far is that how do we add two numbers on a calculator. और अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक सिग्नल जनरेट होता है. लेट्स सपोज इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स 1 + 3 = 4. 1 प्रेस करते हैं, अगर कीपैड पे 1 प्रेस करते हैं तो कैसे सिग्नल जनरेट होता है 0001, और 3 प्रेस करते हैं तो कैसे जनरेट होता है सिग्नल 0011. ये डिस्कस कर लिया है. और ये भी डिस्कस कर लिया है कि हाउ डू वी स्टोर दैट, हाउ डू वी स्टोर सिग्नल्स, और वो कैसे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैचेस. और लैचेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, लॉजिक गेट्स का. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. नाउ इन दिस वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट हाउ डू वी स्टोर एंड ऐड टू नंबर्स. इन दोनों सर्किट्स को कैसे जोड़ते हैं और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा. कौन सा ऑपरेशन? 1 + 3 = 4. So in this video we will be discussing that what is that addition circuit, or which is called as adder, or how do we combine adder and latch or the memory to get the output. So let's get started. Thank you. So far we have completed two tasks. First one was कि डेसिमल नंबर्स से बाइनरी नंबर्स जनरेट कैसे होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो. सेकेंड थिंग, उसके पीछे सर्किट क्या होता है, लॉजिक सर्किट क्या होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड थिंग वाज कि इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं, इनको स्टोर कैसे किया जाता है, मेमोरी का सर्किट क्या होता है, दिस वी हैव डिस्कस्ड. उसको कहते हैं लैच. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि लैच होता कैसे है, लैच की डिज़ाइनिंग क्या होती है, लैच कैसे बनता है, और सर्किट क्या होता है, कैसे आउटपुट निकलता है, और कैसे हम डाटा और एनेबल, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम एक बिट मेमोरी स्टोर करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैसे एडिशन होती है, और एडिशन का सर्किट और मेमोरी का सर्किट यूज़ करके हम कैसे 1 + 3 = 4 कर पाएंगे. हमारा मेन एजेंडा है हाउ डू वी परफॉर्म एन एडिशन ऑन ए कैलकुलेटर. तो यही चीज़ डिस्कस करनी है. बाकी दिस थिंग इज़ कंप्लीटेड. नेक्स्ट पार्ट इज़ एडिशन का सर्किट, और एडिशन और मेमोरी को कैसे यूज़ करते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल करते हैं. सो नेक्स्ट टास्क इज़ अबाउट दिस थिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट एडिशन. एडिशन, हाउ डू वी परफॉर्म एडिशन ऑन बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स की काउंटिंग किस तरीके से होती है, लाइक 0 हम अपने डेसिमल में करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से करते हैं. बाइनरी में कैसे होता है, उसके पास ये नंबर्स नहीं है, ये कोई भी नंबर्स नहीं है बाइनरी डिजिट में, बाइनरी सिस्टम में ये नंबर्स नहीं है. तो क्या करते हैं, 0 को तो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम 1 से करते हैं. अब 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है नहीं, तो कौन सा नंबर नेक्स्ट, ये वाला, तो ये हमारा 2 बन जाता है बाइनरी में, 1 और 0. और 10 के बाद क्या आता था, 11, वो भी नंबर बन जाता है यहाँ पे. तो 1 2 3 एंड दिस इज 0 1 2 एंड 3, ये आगे 3. और वैसे ही 4 नंबर क्या होगा, 11 के बाद हमारे डेसिमल में 1 और 1, और कहाँ पे यूज़ होता है 1 या 0, कहाँ पे यूज़ होता है 001 पे, 100 पे. और ये हमारा, क्योंकि उसके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो है ही नहीं बाइनरी में, तो काउंटिंग क्या हो गई 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4. इस तरीके से काउंटिंग हमारी चलती है बाइनरी में. अब इसका क्या अगर देखा जाए तो 0 में 1 ऐड हुआ तो 1 आया, 1 में एक और ऐड हुआ तो 1 और 0 आया. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. 0 में 1 एक ऐड करते हैं, एडिशन हो रहा है ना यहाँ पे, नंबर काउंटिंग तो एक एक बढ़ता रहता है. तो 0 में एक ऐड होता है तो 1 आता है, 1 पे एक और ऐड होता है तो 1 0 आता है, 1 0 में एक ऐड होगा तो 1 1 आएगा. सो ये बात समझ आ रही है. अब हमें जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 1 1 0 या फिर 0 1 1 1, ये नंबर्स हैं, ये 4 बिट नंबर्स हैं. अब जब भी एडिशन करेंगे हम किसी भी नंबर्स की, तो इन दोनों नंबर्स को ही ऐड करेंगे, तो आइदर 0 और 1 ऐड होंगे. कुछ केसेस क्या बन सकते हैं, केस यही बनेंगे 0 + 1, या फिर 1 + 0, या फिर 1 + 1. ये 3 केसेस बन सकते हैं.
बाइनरी डिजिट्स में ऐड होने के लिए, या फिर आप 0+1 करते हैं, या 1+0 होता है, या 1+1 होता है। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं 1 और या 0 1 1 0 0 1 2 3 4 डिजिट नंबर लेते हैं। ओके, और दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 0 1 0, ये नंबर ले लेते हैं। अब ये क्या नंबर है? दिस नंबर इज 0 1 2, दिस इज 6, 0 1 2 2 4 और 2, ये नंबर 6 है काउंटिंग, और ये नंबर की है 4 और 1 5, ये 5, तो नीचे 11 आना चाहिए। 6 + 5 ये 6 है और ये 5 है, इन दोनों को प्लस करेंगे ऐड होना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 0 + 1 क्या होता है? 0 + 1 1, 1 के बाद अगर 1 पे ऐड करें तो 0 + 1 = 1 + 0 एक ही होता है, 1 आया। और 1 + 1 क्या देखा था यहाँ पे? 1 पे रन करेंगे तो 1 और 0, तो 0 यहाँ आ गया, तो 1 कहाँ जाएगा? 1 कैरी आएगा, जैसे हम डेसिमल में देखते हैं। और 1 + 0 + 0 तो 1, तो ये 11 होना चाहिए। तो 0 1 2 3, 2 3 = 8 + 2 + 1, दिस इज़ 11। अरे हमें ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें इस तरीके की एडिशन हो। एडिशन मीन्स लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट किस तरीके से बनाना है? हमें इस तरीके से बनाना है कि अगर ए बी और आउटपुट, हमें अगर दो नंबर्स में ऊपर वाला 1 और 0 हो, 1 + 0 आउटपुट क्या आना चाहिए? 1, मतलब अगर 0 और 1 हो तो आउटपुट आना चाहिए 1, और अगर 1 + 1 हो तो आउटपुट आना चाहिए 0 और 1 10, और अगर 0 और 0 हो तो आउटपुट आना चाहिए 0। अब देखिए दिस इज 1 बिट नंबर, ये 2 बिट, तो 2 1 बिट को ऐड करेंगे तो 1 बिट भी बन सकता है और 2 बिट भी बन सकता है। तो लेट्स सपोज आउटपुट को हम 2 बिट लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस होगा वो 2 बिट नंबर शो करेगा। तो इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो हमें इस तरीके से चीज़ें चाहिए। अब उसके लिए हम व्हाट वी कैन डू इज़, लेट्स सपोज इसको 1 1 0 0 ये वाला इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये है। तो मान लीजिए ये था कैरी और ये है सम, मीन्स जो हमने 1 + 0 किया था 1 आ रहा है, 0 + 1 किया 1 आ रहा है, 1 + 1 किया 1 और 0 आ रहा है, उसमें से 0 नीचे आता है, 1 कैरी जाता है। तो ये सम वाले नंबर्स हैं और ये कैरी वाले नंबर है। अगर इसे देखा जाए तो एक लॉजिक सर्किट हम जो बना सकते हैं, अगर इसे ध्यान से देखा जाए 0 0 1 0 ये वाला, ये लॉजिक कहीं आपने देखा होगा, ज़रूर देखा है। एक एंड गेट में क्या होता है कि अगर जब दो सिग्नल्स पॉजिटिव हों तभी करंट पास होता है, वरना सभी ऑप्शंस में क्या होता है? 0। लेट्स सपोज एंड गेट का डायग्राम कैसे बनता है? वो डायग्राम इस तरीके से बनता है, 2 ट्रांजिस्टर्स आर इन सीरीज। लेट्स सपोज 2 ट्रांजिस्टर्स आर इन सीरीज। अब यहाँ पे ये VC सप्लाई और ये आउटपुट मीन्स यहाँ पे बल्ब, डिस्प्ले डिवाइस है। अब डिस्प्ले डिवाइस तब ऑन होगा जब करंट पास करेगा। लेट्स सपोज ये A है और ये B है, 1 + 0 इसको एक्टिवेट किया तो करंट यहाँ से पास हुआ, बट यहाँ पे आके रुक गया बिकॉज B 0 है, तो करंट 0। अगर A 0 और 0 यहाँ से करंट है और यहाँ पे करंट नहीं, यहाँ पे करंट है, तो यहाँ से करंट पास हुआ पर यहाँ पे करंट पास नहीं होगा, तो आगे जाएगा नहीं, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं, तो ये भी 0 रहेगा। दोनों अगर 1 होते हैं, नेक्स्ट केस 1 और 1 दोनों 1 होते हैं, देन दिस इज़ द ओनली कंडीशन, जब यहाँ से भी करंट गया और फिर आगे भी करंट जाएगा तो आगे 1, और 0 और 0 दोनों साइड 0 हो तो करंट पास नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। सो कैरी वाला जो सिस्टम है, वो कैरी वाला सिस्टम तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 2 लॉजिक गेट्स, एक लॉजिक गेट एंड, अगर एंड यूज़ करते हैं तो हम जो है वो
ये वाला आउटपुट तो जनरेट कर सकते हैं। मीन्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि अगर हम ये वाला चीज़, ये वाली बिट, 2 बिट है ना, 1 बिट का तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बिट। नेक्स्ट बिट क्या है हमारी, अगर देखा जाए इसमें 1 0 और 1, मतलब ये वाला देखते हैं, सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब ये वाले के लिए भी लॉजिक गेट कोई बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो ये वाला आउटपुट आएगा। 1 0 1 और 0 1 1 और 1 1 0 और 0 0 0। मतलब है if both inputs are 0 then output is 0, if both inputs are 1 then output is 0, और बाकी दो में करंट पास होना चाहिए। ऐसा सर्किट होना चाहिए जो कि इस तरीके को आउटपुट दे। अब फॉर दैट हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऐसा हो। तो उसके लिए अगर हम देखें, हमारे पास मेन आता है और गेट एक और एक एंड गेट है। लेट्स सपोज ये देख लेते हैं। और गेट हमारा क्या होता है, 0 0, मतलब अगर करंट नहीं पास हो रहा है दोनों में तो आगे भी करंट पास नहीं होगा। 1 0 करंट पास हो जाएगा, 0 1 पास हो जाएगा करंट, और 1 और 1 पे वो करंट जो है वो भी पास हो जाएगा। इसको थोड़ा आसानी से इस तरीके से लिखते हैं कि ये भी चीज़ें हो जाएं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 0 पे, अगर इस साइड देखा जाए 0 0 पे हमें चाहिए 0, 1 1 पे चाहिए हमें 0, और 1 0 में 1 और 1 0 में भी 1। तो ये चाहिए हमें, ठीक है। और गेट कहता है ये, एंड गेट कहता है 0 0 में हमें 0 आता है, 1 0 में भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा और इसमें 1 आएगा। हमें चाहिए आउटपुट ये आउटपुट चाहिए। एंड का आउटपुट, और का आउटपुट ये आता है, एंड का आउटपुट ये आता है, और हमें चाहिए ये वाला। अगर व्हाट वी कैन डू इज़, अगर इसको हमें चाहिए 1 और 1 0 चाहिए, 1 और 1 0 चाहिए, एंड ये दो केसेस तो ठीक हैं, तो इसके साथ छेड़खानी ना किए जाए देन इट इज़ बेटर। ये वाला केसेस तो हमारे ठीक आ रहे हैं, तो और के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। 0 1 और 1 नहीं चाहिए हमें, 1 और 1 हमें 0 चाहिए। तो अगर इसको हम इन्वर्ट कर दें, लेट्स सपोज इसको नैंड बना दें, नैंड कर दें, तो इसका आएगा 1, इन्वर्ट कर दें और 1 और 1 0। सो 1 और 1 अगर नैंड गेट है तो वो 0 आ जाएगा। तो हमारा एक चीज़ तो आया है, और हमारा हमारे पास एक ये आया है जिसमें आधी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, 1 और 1, और दूसरा हमारे पास ये भी एक नैंड गेट बन जा रहा है जिसमें ये वाला केस हमारा ठीक हो रहा है, 1 और 1 0 आ रहा है। अभी हमारा ये है कि 1 और 0 में से हमें 1 और 0 हो तो 0 चाहिए, हमें ऊपर 0 चाहिए इसका। तो इस कम्बिनेशन का क्या करें, जो कि हमारे पास इस तरह कम्बिनेशन है। अगर इसको और इसको हम और कर दें, लेट्स सपोज इसको और इसको और कर दें, ये जो केस था 0 1 1 1, और ये और का आउटपुट है, ये नैंड का आउटपुट है, नैंड का आउटपुट इज़ 1 1 1 0, और हमारे इनपुट्स क्या हैं 0 0 1 0 और 0 1 और 1 1, और हमें चाहिए क्या 0 1 1 0। तो इन दोनों को अगर प्लस कर दें, इन दोनों को और गेट पे ला दें, इन दोनों इनपुट्स को, तो 0 एंड 0 वुड बी, और नहीं ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 और 1 से सिग्नल पास हो जाएगा, 1 और 1 से सिग्नल पास हो जाएगा, और 1 और 0 से 0 आएगा। गॉट इट, ये चीज़ आ गई। सो दिस इज़ हमारा जो सम वाला सेक्शन था वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हमारी,
हमें चाहिए एक और गेट और एक नैंड गेट, और इन दोनों के इन आउटपुट्स को हमें फिर से एक एंड गेट में डालना है, सो वो सिग्नल पूरा आएगा। तो कैसे, लेट्स सपोज देखते हैं, हमें ए बी इनपुट्स, लेट्स सपोज यहाँ चाहिए और गेट, यहाँ पे आ गया नैंड गेट, और इन दोनों के इनपुट्स ऐसे आए, और इन्हीं दोनों के इनपुट्स को हमने एक नैंड में भी डाला, और उसके बाद इन दोनों के इनपुट्स आउटपुट्स को हमने एक एंड में डाला, और आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, वो आउटपुट जो है वो दिस वुड बी आउटपुट। सो लेट्स सपोज सी, देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, हमारे पास आउटपुट ये आना चाहिए। लेट्स सपोज हम पहले फिर से दोबारा देखते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स ए और बी हमारे पास आना चाहिए, और आउटपुट ये 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, और 1 और 1 1, ये आउटपुट आना चाहिए था हमारे, सॉरी 1 और 1 0 1 होता है। सो और डबल बिट में करते हैं तो हमारे पास ये आना चाहिए, ये कैरी वाला, एंड दिस इज सम हमारा यहाँ से आएगा, सम वाले का लॉजिक गेट ये है, और कैरी वाले का लॉजिक गेट क्या था, कैरी वाले का आराम से बन रहा था एंड गेट। ये आ गया हमारा सम आउटपुट, एंड दिस वुड बी, और ए बी, और ये आ गया हमारे पास कैरी आउटपुट। सो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो ये आएगा, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो ये आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो व्हाट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसका भी लॉजिक गेट बना के देखेंगे। सो and sorry, this is or, this is NAND, और इसमें से AND, ये जो आउटपुट है दिस इज, अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आता है। ये आउटपुट वो जो हमने बनाया वो ये आना चाहिए। इफ़ ए एंड बी, अगर ए एंड बी चार आउटपुट बनाते, 0 0 1 0 0 1 1 1, 0 और 0, ये है और गेट, तो आउटपुट आएगा 0। यहाँ से 0 0 है तो ये आउटपुट 0 ही आता है एंड में, और जब उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है तो 1 आ जाएगा। 0 और 0 में 0 आएगा एंड गेट में, एंड उसे इन्वर्ट कर दें देन इट वुड बी 1, एंड 1 एंड 0 जब एंड गेट से जाते हैं तो आउटपुट आता है 0, तो ये आ गया 0। अब दिस इज़, अब इसको 1 0 करते हैं, 1 एंड 0, 1 और 0 आउटपुट में आएगा, और में 1 आएगा, और 1 और 0 यहाँ पे जाएगा तो एंड में आता है 1 और 0 में 0, और 0 में फिर 1 आएगा, और 1 और 1 में हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे 1, एंड गेट में 1। फिर उसके बाद फिर अगर 0 और 1 करते हैं, 0 और 1 में से 1 आया, 0 और 1 करेंगे तो यहाँ पे एंड गेट में 0 आएगा, इन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 1 फिर से, और 1 और 1 दोनों है, 1 और 1 में 1 आएगा, और 1 और 1 हो तो करंट पास करेगा, पर इन्वर्ट में 0 हो जाएगा, और 0 और 1 आ गए 0। तो यही वो जो आउटपुट है जो हम तलाश कर रहे थे। सो नाउ इसको क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सॉर गेट, एक्सॉर, और एक्सॉर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सॉर गेट, ये एक्सॉर गेट है। तो हमें दो गेट्स यूज़ हुए, वन इज़ एक्सॉर गेट एंड दूसरा क्या है हमारा
एंड गेट। तो इनपुट क्या हो जाएंगे हमारे, तो एडिशन कैसे होगी, एडिशन हमारी ये होगी कि ए एंड बी नंबर्स यहाँ से इनपुट आए और वो दो इनपुट्स जो हैं, एक कैरी के लिए हमारे पास एंड गेट आ गया और आगे जाके वो एक्सॉर गेट में चले जाएंगे, एक्सॉर गेट में। सो यहाँ से आएगा सम आउटपुट और यहाँ से आएगा कैरी आउटपुट। सो दिस इज़ द एडिशन। एडिशन हो गया, हमारे पास एडिशन का एक सर्किट आ गया और इसको कहते हैं एडर। इसको कहते हैं, दिस सर्किट इज कॉल्ड एज हाफ एडर। ये एडिशन सर्किट है, ये इनपुट, ये ए का इनपुट, ये बी का इनपुट और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट, सम का आउटपुट और यहाँ पे कैरी का आउटपुट। सो दिस इज व्हाट इज हमारी एडिशन का सर्किट इज कंप्लीट। सो दिस इज एडिशन सर्किट। बट अब इसको हाफ एडर क्यों बोल रहे हैं, हाफ एडर इसलिए बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें 3 बिट्स हों, मीन्स इन द सेंस ऑफ, हमने अभी ये देखा है कि 1 + 1, तो हमने इसको हटा देता हूँ। सो हाफ एडर हमारा आ गया है, बट हमें फुल एडर, अगर केस हमने ऐसा केस लिया था 0 1 0 1 1 0 1 0 इस तरीके से, तो 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 1 1। बट लेट्स सपोज यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता। अब देखते हैं, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 इज 0 and 1। So अब द थिंग इज कि यहाँ पे पहले से अगर एक और कैरी हो, देखिए अब 1 + 1 तो हमें पता है, पर 1 + 1 + 1 कैसे होगा, 1 + 1 + 1 कैसे होगा, 3 का 1 + 1, उसके लिए हमें क्या, हमें फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। फुल एडर क्या होता है, क्योंकि हमने जो किया है उसमें सिर्फ हाफ एडर है। फुल एडर क्या होगा कि पहले से ही मान लीजिए कोई कैरी आ रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास है एक हाफ एडर है, मान लीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ एडर क्या होता है, यहाँ से इनपुट, ए का इनपुट, बी का इनपुट, यहाँ से आया सम का आउटपुट और यहाँ पे आया हमारे पास कैरी का आउटपुट, सम का आउटपुट, कैरी का आउटपुट। नाउ अगर हम यहाँ देखें इन दिस नंबर 1 1 1 1 और 1 1 1 1, इसको देखते हैं, देन 1 + 1 0 और 1, अगर यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो सम क्या आएगा, सम आएगा हमारे पास 0, ठीक है, और कैरी क्या आएगा 1। ये तो ठीक है, बट अगला जो है, अगला जो डिजिट है उसमें हमारे पास 1 + 1 तो है, बट 1 और भी है, एक और कैरी भी है। ओके, सो वो कैरी कैसे आएगा, वो कैरी के लिए मान लीजिए एक और कैरी इनपुट ले लेते हैं हम, कैरी इन, एक और कैरी का इनपुट। अब हमें जो हम ये एडिशन कर रहे थे 1 + 1 1 1, 1 + 1 0 1, तो अब क्या है, ये 0 है, ये 0, ये 1। अब अगला जो आउटपुट आएगा उसमें 1 + 1 + 1। इन दिस, ये वाले के लिए 1 + 1 फिर से हमारे पास आया 0। अब 0 को फिर हमें प्लस करना पड़ेगा इस 1 के साथ, सो 0 को प्लस करना पड़ेगा एक नया जो कैरी यहाँ पे आया है उसके साथ। तो 0 + 1, इसके लिए एक और एडर यूज़ होगा, यहाँ पे एक और एडर यूज़ होगा। तो इन दोनों के लिए फिर एक एडर यूज़ होगा, हाफ एडर, इनको भी हाफ एडर, और फिर इस इन के लिए भी देर इज़ ए सम आउटपुट एंड फिर कैरी आउट, बिकॉज देर आर अगेन 2 नंबर्स, सम आउटपुट और कैरी आउटपुट। इसमें फिर एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, सो इट्स 1 and 1 0 and 1। अब यहाँ पे ए एंड बी अगेन 1 and 1, ये फिर आएगा 1 + 1 0, इन दोनों का 1 + 0 और फिर +1, ये वाला 1, तो ये 0 + 1 ये कैरी आया, 0 + 1 कैरी।
अब इसको हम फिर से एडिशन करना पड़ेगा, 0 और 1 की अलग एडिशन होगी, तो 0 और 1 की एडिशन हाफ एडर से, जो पहले एडिशन सिंपल एडिशन होती है वही वाला सर्किट लगा दिया। फिर से हमारे पास आएगा एक सम आउटपुट और कैरी आउटपुट, बिकॉज 0 और 1 का भी सम आउटपुट और कैरी, इसका तो हो गया। अब इन दोनों से आया 1 + 1 से 0 और 1, तो 1 तो आगे चला गया, और ये 1 जो कैरी प्रीवियस कैरी है, ये जो प्रीवियस कैरी है यहाँ पे इसका अलग एक फिर से 0 + 1 का एक आएगा 1 आएगा, और कैरी आएगा 0, बिकॉज 1 और अगर 2 बिट में देख रहे हैं तो 1 + 0 इज़ 1 और 0 उसका कैरी होता है। तो यहाँ पे फिर आगे हमारे पास सम आउटपुट आ जाएगा 1 और कैरी आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, सो अब क्या है, नाउ दिस कैरी, ये जो कैरी है हमारा, ये जो दिस टॉकिंग अबाउट दिस कैरी, सो यहाँ पे 2 कैरीज आ रहे हैं। एक कैरी तो 1 + 1 का 0 और 1 कैरी था, और दूसरा प्लस का 1 और 0 का एक और कैरी। सो दिस कैरी एंड दिस कैरी, अब ये हमेशा 0 और 1 में से हमेशा एडिशन होगा, इन दोनों का प्लस, इन हमेशा जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। मतलब इनसे हमें अगर यहाँ पे और गेट लगा देते हैं तो ये आ गया फाइनल कैरी आउट। दिस इज़ द फाइनल कैरी। यदि ये कैरी 2 कैरीज जो आए थे उनका फाइनल कैरी आ जाएगा, और गेट लगा के हम इसमें एडिशन कर लेंगे, बिकॉज हमेशा इसमें 1 कभी नहीं आएगा, यहाँ पे 1 + 1 कभी नहीं आएगा, हमेशा 1 और 0 आएगा, और 1 और 0 का हमेशा एडिशन जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से 1 चला जाएगा नीचे, और फिर सेम प्रोसीजर हो जाएगा। सो दिस इज़ ए फुल एडर, दिस इज़ ए फुल एडर जिसमें कैरी इन, और ये हमारा ए, ये बिन बी, ये पुराना कैरी जो प्रीवियस कैरी, और यहाँ से आ जाएगा फुल एडर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सम आउटपुट और कैरी आउटपुट। सो इस तरीके से दिस इज़ कॉल्ड एज फुल एडर। इस सर्किट को यूज़ करके वी कैन ऐड 2 नंबर्स। अब नंबर्स 2 ऐड कैसे, लेट्स टॉक अबाउट, हमारे प्रीवियस में आ जाते हैं हम, टॉक अबाउट, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। हम क्या ऐड कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे 0 0 0, 1 + 3 = 4 कैसे होता है, तो 1 होता है 0 0 1, और 3 होता है 0 0 1 1, इनको ऐड करना है। तो हमेशा ए और बी की फॉर्म में हमारा एडर जो है वो तो ए और बी, और फुल एडर, और कैरी आउट, सॉरी सम आउट एंड कैरी आउट, और ये कैरी, पुराना कैरी। अब पुराना कैरी इस केसेस में, इन केसेस में पुराना जो कैरी है तो 0 है, अभी इस केस में पुराना कैरी तो 0 है, इसमें कैरी नहीं है, दिस केस में कैरी नहीं है, तो ये इसको हमेशा विल, यहाँ पे ग्राउंड से 0 आएगा हमेशा, यहाँ पे कैरी 0 है। लेट्स टॉक अबाउट इनको ऐड कैसे करते हो, ए और बी, तो ये ए बी, ये ए बी, ये बी, ये बी। सो यहाँ पे लेट्स फिर देखता हूँ। अब 0 0 0 1 इज़ 1, 0 0 1 1 इज़ 3। ए बी इससे तो एक जनरेट होगा, 1 जनरेट होगा, ठीक है। इससे क्या जनरेट होगा, इससे तो इसका आउटपुट जनरेट होगा 1 और 1 का। 0 और 1 के लिए एक अलग चाहिए 0, बिकॉज इससे 4 बिट के लिए हमें 4 फुल एडर्स चाहिए, 4 फुल एडर्स। कैसे, 1 + 3 करना है तो हमें 1 है 0 0 0 1, 3 है हमारे पास 0 0 1 1। अब हमें चाहिए एक फुल एडर, मान लीजिए फुल एडर चाहिए हमें, जिसमें हमें ए बी और कैरी, इससे क्या निकलेगा, सम और इससे निकलेगा कैरी एंड सम। अब फर्स्ट यहाँ पे प्रीवियस तो 0 ही होगा हमेशा, तो ये हमेशा यहाँ पे इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमेशा 0 आएगा। बट यहाँ पे तो कैरी कुछ आएगा, यहाँ पे कैरी कुछ आएगा, तो इस कैरी, ये जो कैरी होगा अगले फुल एडर के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 + 1 0 1, तो ये जो 1 है वो यहाँ से आएगा, और इसको फिर ऐड करने फुल एडर के लिए कैरी ए बी कैरी, तो ये कैरी तो यहाँ जाएगा,
ओके, फिर आएगा सम एंड कैरी। अब ये जो फुल एडर, बिकॉज 4 बिट नंबर है तो यहाँ पे एक और फुल एडर चलेगा, और फिर ये जो कैरी है, ये कैरी यहाँ से कैरी आएगा, और ए और बी, और यहाँ से फिर कैरी, और यहाँ सम, और फिर एक और फुल एडर ए बी कैरी, यहाँ से कैरी आएगा, और यहाँ से फिर कैरी एंड सम। सो अभी दिस इज़ हाउ 4 बिट। अब ए बी ये जो हैं ये अलग अलग हमारे पास, ये A1 A2 A3 A4, बिकॉज ये जो 1 है 0 0 0 1 और 3 जो है 0 0 1 1, तो इसमें B1 B2 B3 B4, सो दिस इज़ A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। तो यहाँ से B1 आएगा, यहाँ से A1 आएगा, तो ये सारा ऐसे इस तरीके से, फिर B2 A2 B3 A3 और B4 A4, यहाँ से सर्किट से वो डिजिट्स आएंगे, एंड तब इन एडिशन से यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे आएगा, 0 और 1 हम ऐड करेंगे, 0 0 0 1 0 0 1 1, तो यहाँ पे आया 0 1 कैरी आया, और ये कैरी चला गया आगे, तो 1 और 1, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे कैरी यहाँ पे आ गया, तो B हमारा 0 है, A हमारा 1 है, तो फिर यहाँ पे एडिशन जो आएगा 1 और 1 1 और 1, फिर 0 और 1, तो यहाँ पे फिर 1 और 1 0 और 1, और ये 1 फिर यहाँ पे कैरी जाएगा, तो यहाँ पे A और B क्या हैं 0 0, तो ये भी आ जाएगा 1, और ये यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 0 और 0 एंड 0। तो अगर देखते हैं सम के डिजिट्स देख लेते हैं, सम के डिजिट है 0 0 0 1 एंड 0, और कैरी भी आगे एक 0, सो 4 डिजिट नंबर आएगा 0 0 0 0 1 0 और कैरी भी साथ में। सो हमारे पास ये आया 5, 4 डिजिट प्लस कैरी 5, बिकॉज adding 2 4-digit number can give you either a 4-digit number or a 5-digit number. So this is about adding two numbers. अब हमारे पास the next task is 1 plus 3 equal to 4. एडर आ गया है हमारे पास, लैच हमारे पास मेमोरी है, इन दोनों कंबाइन कैसे करना है, दिस वी वुड बी टॉकिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।